अपनी दृष्टि बदलते हैं, यही स्वार्थ है। जहां स्वार्थ सिद्ध होता है वहां सारे नियम बदल जाते हैं, और जहां स्वार्थ नहीं होता है ना, वहां अलग नियम होते हैं। मोर के पंख ने कहा, कन्हैया मुझे क्यों छोड़ा? भगवान ने कहा, सीधी सी बात, उस मोर के पास दूसरे पंख आ गए इसलिए तुमको छोड़ दिया। दुनिया का भी यही हाल है। जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत रहेगी, तन का बल रहेगा, दुनिया के लोग तुमको पूछेंगे। तुम्हारे पास में कुछ होगा, ये जानते हो, ये धन होगा तो दुनिया के लोग तुमको पूछेंगे, चाहे वो तन का बल हो चाहे वो धन का बल हो, लोग पूछेंगे। और जिस दिन इनमें से एक भी चला गया ना, तो कोई नहीं पूछता, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत कड़वा सच आपको बताऊं, जिसके लिए तुमने जिंदगी भर कमाया, वो संतान भी जिस दिन प्राण निकल जाते हैं ना, वो भी कहती जल्दी से घर से बाहर निकालो। ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। जिस शरीर पर हम अभिमान करते हैं, हमारा शरीर है, काहे बात का अभिमान? जिस दिन प्राण निकल जाते हैं ना, उस दिन पूछना। एक बच्चे से पूछा, उसके पिताजी का प्राणांत हो गया, बहुत रो रहा था। महात्मा जी ने कहा, क्या हुआ? बोले, पिताजी चले गए। कहाँ गए पिताजी? गुरुजी पिताजी चले गए। बोले, पिताजी तो सामने हैं। वो तो तुम्हारे सामने हैं। बोले, नहीं नहीं अब नहीं है। बोले, क्यों? बोले, अब इनके अंदर कुछ नहीं है। बोले, तो अब क्या करना है? बोले, अब इनको तो केवल शमशान घाट में ले जाना पड़ेगा। वही शरीर है जिस पर हम अभिमान करते हैं। अरे शरीर का क्या होगा? जिस दिन प्राण निकल जाते हैं, कोई कीमत नहीं है शरीर की। इसलिए चाहे तन का बल हो, चाहे धन का बल हो, चाहे मन का बल हो, जब तक रहता है दुनिया वाले तुम्हारे हैं। सब स्वार्थी होते हैं। बाबा ने भी लिखा है, गोस्वामी महाराज संकेत करते हैं, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सब प्रीति, सुर नर मुनि सब, सुर नर मुनि सब नीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब, सुर नर मुनि सब सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम कहिए, जाहि वेद राधे राम, जाहि वेद राधे राम, कहि वेद रहिए, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम। स्वार्थ लाग करह सब प्रीति। स्वार्थ के वशीभूत ही लोग दुनिया को प्रेम करते हैं। मोर के पंख ने एक प्रश्न और भी किया उस समय। उस मोर के पंख ने मेरे कन्हैया से कहा, कन्हैया चलो कोई बात नहीं, उसका स्वार्थ सिद्ध हो गया, मुझको छोड़ दिया। लेकिन अकेले मोर की ही बात नहीं है, छोड़ दिया कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे दुख तो तब और ज्यादा हुआ
जब मैं पड़ा हुआ था तो दुनिया के लोग आ रहे थे, जा रहे थे और मेरे ऊपर पैर रख के मुझको रौंदते हुए चले जा रहे थे। मुझे किसी ने उठाया भी नहीं, मुझे देखा भी नहीं, मुझे किसी ने कुछ मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, मैं रोता ही रहा। ऐसा क्यों होता? भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। मोर के पंख से कहा, अरे मोर पंख, ये संसार का नियम है। संसार के लोग प्रेम उसको करते हैं जो उठा हुआ होता है, गिरे को नहीं करते हैं। जो गिर जाता है उससे बहुत कम लोग होते हैं गले लगाने वाले। बाकी के लोग तो दुनिया में वही होते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कड़ियां लिखी, जो उठे हुए को गिरा दे, जो उठे हुए को गिरा दे उसे हैवान कहते हैं। ऐसे लोग बहुत होते हैं दुनिया में। आज की दुनिया की बात करें ना तो संसार में अपने दुख से बहुत कम लोग दुखी हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अपने दुख से दुखी हैं। अगर कहीं दुखी हैं तो सामने वाले का सुख देख देख करके बहुत दुखी होते हैं। देखो तो सही, मेरे घर में एक 2 व्हीलर और सामने वाले के घर में 4 व्हीलर। मेरे पास में एक मकान नहीं और सामने वाले के पास 3-3 मकान।